Hello guys, welcome to my YouTube channel World Trending, and in this video we will talk about how Bangladesh is becoming threat to India। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश अब भारत के लिए कैसे खतरा बनता जा रहा है। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। लेट्स बैक टू आवर मेन टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे बांग्लादेश का मैप देखें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इंडिया का 5 स्टेट से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। उसमें असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। और इंडिया क्या है, वो बहुत, ये जो बांग्लादेश के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इन 2-3 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, जैसे कि असम है और वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल के थ्रू वो बिहार में भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश के वो रहते हैं। देखिए, अगर हम BBC का एक आर्टिकल पढ़ रहे थे आज, वो जो कि 21 फरवरी 2020 का है, मतलब 1.5 साल पहले का ये है। उसके अकॉर्डिंग 2004 में, देखिए, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई एक होता है ना क्लियर डाटा नहीं है कि आखिर कितने इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया में रह रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़, इनके आने की वजह से क्या होता है, डेमोग्राफी चेंज होता है, बहुत सारे क्राइम में ये इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि कोई भी इलीगल आए। कोई भी कंट्री अपने कंट्री में इलीगली किसी को नहीं आने देना चाहता। ये बात क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहते हो, आप चाहते हो US का सिटीजनशिप ले, किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप लेना चाहते हो, तो आप एक वीज़ा के थ्रू अप्लाई करते हो, वहाँ जाते हो, एक जो निश्चित टाइम बताया हुआ रहता है, इस कंट्री में आपको इतना दिन रहना होगा, या फिर ये क्राइटेरिया वहाँ का सिटीजनशिप लेने के लिए, उसके थ्रू आपको गुजरना होगा। लेकिन इलीगल जो इमिग्रेंट होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो आते हैं चुपके से। भारत में तो आप जानते हैं कितना ईजी आधार कार्ड बना लेना, कितना ईजी है कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना लेना, तो वो लोग बना करके आराम से रह रहे होते हैं। और बहुत सारे डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इनको यहाँ पे रहने भी देती है। हालांकि उन्हें ये बात पता होता है कि उनके स्टेट्स में कितने इलीगल लोग रह रहे हैं। वो सब खैर छोड़िए, अब आते हैं अपने टॉपिक में। 2004 में जब कांग्रेस का सरकार आया था, उस टाइम क्या हुआ था कि श्री प्रकाश जायसवाल, जो कि स्टेट्स ऑफ होम अफेयर का वो मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि अराउंड 12 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं। 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख के करीब। उसके बाद जब 2016 में जब बीजेपी जब पावर में थी, उस टाइम किरण रिजिजू जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अराउंड 20 मिलियंस अभी तक इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी जो इंडिया में रह रहे हैं। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़। अब आप देख रहे होंगे कि कोई बोल रहा है इतना है, यानी कि 2004 में ये बात बोला था। 2004 में अगर इस डाटा को भी लोग सही माने तो उसके बाद से भी अराउंड 80 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए 2004 से लेकर 2016 के बीच में। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक क्लियर डाटा भी नहीं है कि आखिर कितने इलीगल लोग इंडिया में रह रहे हैं। और ये डाटा को जानने के लिए स्ट्रिक्ट NRC लाना होगा। NRC से ही ना पता चला है कि कितने लोग इंडिया के हैं और कितने लोग इंडिया के नहीं हैं। मुझे नहीं पता लोग इसका विरोध क्यों करते हैं, लोग इसके अपोजिशन में क्यों खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देश को जानने का अधिकार तो है ना कि हमारे देश में कितने यहाँ के लोग हैं, कितने बाहर के लोग रह रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर पाती है। इससे क्या होता है कि देश का डेमोग्राफी खराब होता है। आपको पता ही नहीं आपके देश में कौन है कौन नहीं। दोस्तों, हाल ही में ये एक आपको न्यूज़ मिला होगा कुछ दिन पहले ही कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट गिरफ्तार हुआ है हमारे कैपिटल सिटी दिल्ली से। ये है उसका फ़ोटो। इस फोटो को आप अच्छे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आपके इसके बारे में आपको बता दूं तो ये इसका नाम ओरिजिनल नाम था मोहम्मद अशरफ, जो कि इंडिया में अली अहमद नूरी, जिसका एज 40 है, उसके नाम से रह रहा था। इसको दिल्ली का लक्ष्मीनगर ईस्ट लक्ष्मीनगर से इसको गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2005 या 2006 में इंडिया आया था। कहाँ से इंडिया आया था? बांग्लादेश से। था कहाँ का? ये पाकिस्तान का। मतलब पाकिस्तान के लोग इसको सबसे पहले बांग्लादेश पहुँचाए और बांग्लादेश के थ्रू ये वेस्ट बंगाल होते हुए इंडिया में आया। फिर यहाँ पे दिल्ली में भी रहा। इसके बारे में कहा रहा था कि जम्मू कश्मीर में भी गया है। और बहुत सारे जो अभी तक टेररिस्ट अटैक हुए उसके बाद, इसके 2005-06 के बाद, उसमें इसका नाम शामिल है। सोचिए, अगर ये बिना लोकल सपोर्ट का क्या ये 15-16 साल से इंडिया में रह सकता था? बिल्कुल नहीं रह सकता था। किसी न किसी ने इसका सपोर्ट किया ही होगा। हालांकि कोई भी नॉर्मल आदमी बता सकता है कि बिना किसी लोकल सपोर्ट के कोई भी रह नहीं सकता। तो आपके हमारे पड़ोसी में कौन रह रहा है तो ऐसे तो पता चल जाएगा ना कि कौन है कौन नहीं है। ये वही कहानी यहाँ भी है। हालांकि इसकी जांच हो रही है, ये भी पता चल जाएगा कि कौन इसका लोकल सपोर्टर था। इसके पास से क्या मिला? एक AK-47 राइफल मिला, 60 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल विथ 50 राउंड्स, यानी 60 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल विथ 50 राउंड के साथ गोलियां भी मिली इसके साथ। एक हैंड ग्रेनेड भी इसके पास मिला। सोचिए, AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे
के साथ ये रह रहा था इंडिया में। और ये सब सामान ये क्या रखा था, जो यमुना नदी है जो दिल्ली में, उसके पास में किसी गड्ढे में ये गड्ढे को खोद करके उसके अंदर डाल के रह रहा था। सोचिए ये कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए। तो इससे एक बात पता चलता है कि पाकिस्तान के जो आईएसआई है, जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, अब वो बांग्लादेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया में टेररिस्ट ग्रुप को भेजने के लिए, इंडिया में टेरर फैलाने के लिए वो बांग्लादेश का भी इजी यूज कर सकती है। क्योंकि अब हमारे देख रहे हैं कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ पे आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, आर्मी के पास बहुत ज़्यादा फैसला करने का आ गया। तो वहाँ पे कोई भी टेरर अटैक हो नहीं पा रहा क्योंकि आर्मी उसे पहले ही रोक देती है। तो अब पाकिस्तान को कोई ईजी रास्ता चाहिए और वो ईजी रास्ता उसको बांग्लादेश की ओर से दिखाई पड़ रहा होगा। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है, 2020 का आर्टिकल है, लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि पाक आईएसआई फंडिंग टेरर ग्रुप इन बांग्लादेश फॉर अटैक इन इंडिया। क्या सिर्फ पाकिस्तान के टेररिस्ट ही भारत के लिए खतरा है? इसका आंसर है नहीं। ये सोच रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को, यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों को बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में भेज सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं, बांग्लादेश में बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप हैं, जिसमें बहुत एक फेमस नाम है, उसका नाम है जमातुल मुजाहिदीन, जिसका आप जेएमबी करके एक शॉर्ट फॉर्म उसका सुनते होंगे। उसके भी बहुत सारे टेरर और जो टेररिस्ट है वो इंडिया में पकड़े जा चुके हैं टाइम पे। मतलब वो भी कोई ना कोई टेरर अटैक इंडिया में करना चाहते हैं। बेसिकली वो लोग या तो आसाम के थ्रू या फिर वेस्ट बंगाल के थ्रू इंडिया में इंटर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको लोकल सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो बॉर्डर्स है, जो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशी रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी बता सकता है कि हाँ उनको लोकल सपोर्ट वहाँ पर मिल जाएगा, वो लोग करेंगे ही करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक आर्टिकल देखिए, एनडीटीवी का आर्टिकल है, 3 जमात टेररिस्ट अरेस्टेड इन कोलकाता मे हैव लिंक विद अलकायदा। इनका लिंक जो है अलकायदा जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप है उनके साथ भी हो सकता है। यहाँ देखिए कुछ टाइम पहले का ही आर्टिकल है, 12 जुलाई 2021 का आर्टिकल है द हिंदू का। 15 जेएमबी टेररिस्ट इंटर इन इंडिया मूव टू कश्मीर एंड अदर स्टेट्स ऑफिशियल। मतलब 15 जमातुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भारत में घुसे थे। तो इसका हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे को अरेस्ट भी किया गया। आप देखिए 3 सस्पेक्टेड जमातुल मुजाहिदीन बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सिटी कोर्ट ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स इन कोलकाता। 3 को अरेस्ट भी किया गया था। आए दिन अरेस्ट हो रहा है, भले अपने जो ये करना चाह रहे हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ट्राई तो कर रहे हैं। हो सकता है कभी किसी दिन सक्सेसफुल भी हो जाए। इस सभी चीज़ को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही हाई अलर्ट पे है, खासकर बांग्लादेश के। अगर आपको ये न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है न्यूज़ चैनल पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा हो नहीं रहा। आप यहाँ पे देखिए, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ वहाँ पे आतंकवादी ऐसा कर रहे थे, नहीं, वहाँ पे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म अपने हाई पीक पे जा रहा। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा में क्या हुआ बांग्लादेश में। ट्विटर पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पंडाल को तोड़ दिए गए, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। क्यों? थोड़ा सा मैं इसके बारे में रीज़न बता दूँ। हुआ क्या, कोमिला एक जगह है बांग्लादेश में, वहाँ पे क्या हुआ कि भगवान हनुमान का भी मूर्ति बना हुआ था वहाँ पे पंडाल में। उनके पैर के पास कुरान रखा हुआ था, इस फोटो को वायरल किया गया। ये बहाने कि आपने कुरान का अपमान किया, पूरे बांग्लादेश में पंडालों पर अटैक होना स्टार्ट हो गया। आर्मी उतारी, पुलिस उतारी, धारा 144 लगा दिया बांग्लादेश में बहुत सारे शहरों में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले का न्यूज़ है कि इस्कॉन टेम्पल है उसके ऊपर भी अटैक किया, और इस्कॉन ने आकर के बोला कि उसके 2 साधु, जो 2 सेंट है, वो मारे गए हैं। तो बहुत सारे हिंदू मारे गए वहाँ पे अभी, सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पे कि आपने कुरान वहाँ पे रख दिया। अब ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या वहाँ के हिंदुओं को इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ पे कुरान रख सकते हैं, और कुरान क्यों कोई ले जाएगा। अब बहुत सारे ये लोग बोल रहे हैं बांग्लादेशी लोग कि वहाँ पे हिंदू ने कुरान रख दिया, इसके वजह से ऐसा हुआ। देखिए किसी के फेस पे नहीं लिखा हुआ होता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, किस रिलीजन से वो बिलोंग करता है वो उसके फेस पे नहीं रहता। तो हो सकता है वहीं का कोई लोकल ले लिया कि वहाँ पे कुरान रख दिया, या फिर कोई प्री प्लान्ड हो। इसकी तो जांच, हालांकि शेख हसीना जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो बोली है कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाएगा। देखिए जांच का रिजल्ट क्या वो जांच करती है, या फिर वैसे ही जैसे होता है हर बार की तरह वैसा हो जाए। सेकंड चीज़ ये आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है। पर आप समझते हैं ये जो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 8.96% अराउंड, मतलब 9% हिंदू रहते थे बांग्लादेश में। लेकिन अभी जो बताया जा रहा, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अराउंड 5 से 6% ही हिंदू रहते हैं बांग्लादेश में। अगर 5-6% हिंदू रहते हैं तो किसी भी कंट्री में अगर कोई 4-5-6% लोग रहता है तो उसको खोजना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो खोज करके अटैक करें। किसी शहर में आप अगर मान चलो कोई शहर में 1 लाख का आबादी है तो 1 लाख में 10-12 लोग हिंदू रह रहे हैं उसमें, तो उनको खोजना पड़ेगा ना। तो खोज करके उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है।
और ये बहुत ही टेंशन की बात है बांग्लादेश के लिए तो खुद है, क्योंकि अगर किसी कंट्री में एक्सट्रीमिज्म ग्रुप हाई होता है, अगर किसी कंट्री में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बहुत ज़्यादा फेवर मिलता है, तो एग्जाम्पल है अफगानिस्तान, एग्जाम्पल है पाकिस्तान। अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है बांग्लादेश तो बहुत खुशी के पास है, लेकिन अगर ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को वहाँ पे सपोर्ट मिलता रहा तो वो दिन दूर रहे कि ये भी पाकिस्तान या बांग्लादेश बन जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए खुद के लिए तो बहुत ही बुरा सपने जैसा है, लेकिन इंडिया के लिए भी बहुत बुरे सपने जैसा है, क्योंकि हम लोग पहले से ही इंडिया में है वो जम्मू कश्मीर के इलाके से परेशान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज में दिखा दूँ कि पहले हमें तो यहाँ से टेररिस्ट का प्रॉब्लम रहता था कि इधर से टेररिस्ट आएंगे, पाकिस्तान साइड से टेररिस्ट आएंगे। अगर हमें ये भी प्रॉब्लम हो जाए कि इधर से टेररिस्ट आएंगे, वो भी डायरेक्ट ये सब स्टेट में, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा जैसे स्टेट में अगर ये एंटर करने लगे, उसके थ्रू ये लोग फिर किसी भी इंडिया के किसी पार्ट में चले जाएंगे, तो ये तो एक अलग ड्रामा खड़ा हो जाएगा ना इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। तो इंडिया, इसके लिए भी इंडिया को क्या होना होगा, सचेत होना होगा। ये सभी चीज़ को देखते हुए हाल ही में आपने देखा होगा कि बीएसएफ की पावर को इंक्रीज कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने। उसने क्या बोला कि पहले जो ये रूल था कि 15 किलोमीटर तक ही, मतलब बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक ही बीएसएफ चेक कर पाएगी। इसका ऐसे थोड़ा आपको मैं समझाता हूँ, मैप में थोड़ा ले चलते हैं आपको। मान कीजिए कि बांग्लादेश से कोई एंटर किया वेस्ट बंगाल में, तो 15 किलोमीटर के जैसे बॉर्डर से, यानी ये जो बॉर्डर है यहाँ पे, बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक ही बीएसएफ चेक करेगी। 15 किलोमीटर के बाद अगर कोई अगर घुस जाता है तो अब कोलकाता पुलिस के अंडर में वो आ जाएगा, यानी वेस्ट बंगाल पुलिस के अंडर में आ जाएगा। इधर आसाम के 15 किलोमीटर के उस साइड कोई चला गया तो वो अब आसाम पुलिस के अंडर में आ जाएगा। अब इस होता क्या था कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी टेररिस्ट, अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी घुसना चाहता था, वो तो एक दिन में ही 15 किलोमीटर पार कर जाएगा। तो अब इसको एक गवर्नमेंट एक्सटेंड करके 50 किलोमीटर कर दिया, मतलब बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक का एरिया जो होगा अब बीएसएफ के अंडर होगा। ये बहुत ही बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इंटेलिजेंस एजेंसी को भी इंडिया का, कि बीएसएफ, हमें तो बीएसएफ अपने आर्मी पर तो कोई शक है ही नहीं, तो आर्मी बहुत ही अच्छे से काम करेगी वहाँ पे। और आर्मी को क्या होगा, कोई भी 50 किलोमीटर तो नहीं कवर कर सकता ना एक दिन में, तो ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। आगे थोड़ा समझते हैं कि तीसरा जो भारत के लिए खतरा है वो है चाइना। चाइना क्या किया, हाल ही में क्या हुआ है कि हम लोगों ने देखा होगा 1-2 साल पहले कि जो नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है वो भारत को सरपास करके चाइना बन गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो टोटल ट्रेड है उसका 21% वो चाइना के साथ करता है और अराउंड 12% वो इंडिया के साथ करता है। तो अब चाइना उनका लार्जेस्ट, जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का, चाइना। ये भारत के लिए बहुत ही ख़राब खबर है। उसके बाद क्या है कि बांग्लादेश जैसे अभी तक चाइना करता रहा, श्रीलंका में, नेपाल को भी किया हुआ है, पाकिस्तान हमारे बगल में है, तो वो भारत को चारों तरफ से जो घेर रहा है, चारों तरफ से। अभी हमने देखा कि हम्बन टोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का, उसको ले लिया वहाँ पे चाइना ने। तो बहुत सारे पोर्ट्स को जो वो कब्जा किया, उसके बाद पाकिस्तान तो पूरा उसी का है, चाइना नेपाल में करने का कोशिश ही कर रहा, तो भारत को चारों तरफ से घेर रहा। यही काम वो बांग्लादेश के साथ भी करना चाहते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, बांग्लादेश ड्रॉप अ प्लान टू डेवलप अ सी पोर्ट एट सोनादिया आइलैंड। वो चाह रहा है कि बांग्लादेश में कुछ पोर्ट मिल जाए ताकि भारत को भी घेर ले। तो ये भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। अगर ये सब आइलैंड, अगर यहाँ पे आइलैंड जो है वहाँ पे या फिर पोर्ट्स पे अगर उनका कब्जा हो जाता है तो उनका नज़र पहले से ही अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों पे है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, जिसको हम लोग 6 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, इनके ऊपर पहले से ही चाइना का आंख है। अगर यहाँ पे उसके कहीं पोर्ट हो जाते हैं या फिर यहाँ पे अपना कोई आर्मी बेस भी बना लेता है चाइना कैसे भी करके, यहाँ पे जो डेप ट्रेप, बहुत सारे सॉफ्ट लोन भी चाइना ने दिया है बांग्लादेश को, उसका फ़ायदा उठाकर कोई आर्मी बेस बोल दे कि हमें ये आइलैंड दे दो या फिर ये पोर्ट हमें दे दो, यहाँ पे 50 साल 100 साल के अपना आर्मी बेस बनाएंगे, तो बांग्लादेश को देना ही पड़ेगा। तो उसका फ़ायदा उठा सकता है वो यहाँ इस सब स्टेट में अपना इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। आई होप कि आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा बहुत सारे फैक्ट्स। जाते जाते आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू ऑल।